हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों आज हम लोग का आपका जो है 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर दोस्तों हम लोग लाए। दोस्तों आप लोग हमारे दोस्तों आप उम्मीद करते दोस्तों आप लोग सुबह सुबह दोस्तों जरूर वीडियो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाँ दोस्तों, और हाल ही में दोस्तों आपका NTPC का डेट का एग्ज़ाम दोस्तों आ चुका है। दोस्तों आप तन मन धन से दोस्तों आप लगे रहें दोस्तों आपका दरोगा भी एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों कभी भी। बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हो सकता है, 67 का BPSC का हमारा अप टू डेट हमारा कमिंग सून आने वाला है। तो आप लोग तन मन से तो करेंट अफेयर पर काम करते रहिए। इतिहास, नागरिक, भूगोल, संविधान जो भी दोस्तों हैं हमारा GS सभी पर दोस्तों फोकस करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और हम लोग आपके लिए दोस्तों हमारा जो है टॉप 20, टॉप 25, टॉप 30 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लाते हैं दोस्तों। वो सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो हम पूरे लेक्चर के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आज का करंट अफेयर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के को फिर फेट आपका जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमारा क्या किया गया दोस्तों, इसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों। आप लोग हमने कुछ दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन दोस्तों इस बार हमारा फिलीपींस को शामिल किया गया। किसे किसे किया गया दोस्तों? फिलीपींस को शामिल किया गया दोस्तों। अभी आपका कुछ दिन पहले आपका फिलीपींस, हैती, माल्टा, दक्षिणी सूडान को हमारा फेट ग्रे लिस्ट में शामिल किया था दोस्तों। आपको पता दोस्तों फिलीपींस का नाम है दोस्तों, ये रहे फिलीपींस हमारा दोस्तों। फिलीपींस का है दोस्तों आपका मनीला है। आपको उससे याद होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन दे सकता है दोस्तों? यही हमारा एशिया का नोबेल ही कहा जाता है आपका जो है मनीला फिलीपींस को हमारा कहा जाता है एशिया का नोबेल जो हमारा क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में। आपको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि 2019 में दोस्तों, अगर आपको पता है दोस्तों तो 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया 2019 और 2020 में, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ थोड़ा सा बता दें दोस्तों कि हमारा फेट दोस्तों क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा फाइनल एक्शन टास्क फोर्स का दोस्तों ये हमारा आंतरिक संगठन माना जाता है दोस्तों। इसका दोस्तों स्थापना 1989 में किया गया था। और दोस्तों ये हमारा पहल जो था दोस्तों G7 का पहल था। अच्छा दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि G7 में कुल कितने कंट्री हैं और दोस्तों कौन कौन है, ठीक है दोस्तों ये हमारा 1989 में स्थापना जो किया गया था। तो इसका मकसद है दोस्तों आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का हमारा फोर्स का स्थापना, हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना किया गया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझ दोस्तों कि स्टेट ऑफ इंडिया का बात आया दोस्तों तो हाल ही में आपका 1 जुलाई को हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। 1 जुलाई को दोस्तों हमारा 1 जुलाई को हमारा एक और दिवस मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस। कौन दोस्तों? चिकित्सा दिवस। याद रखिएगा चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 1 जुलाई दोस्तों 1955 में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण या स्थापना किया गया था। देखिए दोस्तों इसका पूछेगा हमारा स्टेट बैंक से पहले क्या नाम था दोस्तों इसका हमारा नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। अगर पूछेगा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया 1921 में दोस्तों। 1921 का ही नया नाम बदलकर कर दिया गया 1955 में हमारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका स्थापना भी कहते हैं 1955 को ही दोस्तों। हाल ही में केमा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों तो ये आपका 68वां मनाया है। कौन मनाया दोस्तों? तो ये आपका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते दोस्तों आपका जो है अब क्वेश्चन दोस्तों आता है एक लोग आपसे क्वेश्चन कि हमारे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये हमारा मुंबई में, ठीक है। हाँ दोस्तों एक और स्टेट बैंक के CEO कौन है तो दिनेश कुमार खर्रे, ठीक है। याद रखिए दिनेश कुमार खर्रे दोस्तों। करेंट से दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक जो है किस शहर में बनाया गया? तो यहाँ पर ट्रैक नहीं ट्रैक होगा, ठीक है। जो ट्रैक बनाया गया है किस शहर में बनाया गया तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये शहर का नाम है तो ये इंडिया का ही नाम है, ठीक है। तो एशिया का अगर पूछेगा कि सबसे शहर हमारा जो बनाया गया दोस्तों ये बनाया गया आपका इंदौर में, ठीक है दोस्तों। इंदौर का दोस्तों ये किस देश में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्तों।
मध्य प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहा भारत का हमारा चित्र, मध्य प्रदेश का चित्र। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की दोस्तों जितनी भी डिटेल्स लिखा गया दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का पूछेगा हाईकोर्ट कहाँ दोस्तों, तो जबलपुर है। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 29 दिखाया गया। दोस्तों हमारा जो मुख्यमंत्री यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल्स दोस्तों मध्य प्रदेश का दिखाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ का चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, आपका दोस्तों पूरा चीज़ दिखा गया, ठीक है दोस्तों। आप कॉपी में दोस्तों एक डायरी में नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा इंदौर जो दोस्तों आपको पता एक क्वेश्चन दोस्तों, इंदौर किस नदी किनारे दोस्तों, तो ये आता है इंदौर हमारा खान नदी किनारे। कौन सा, खान नदी किनारे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अगर पूछे तो पहला देश किसका है सबसे लंबा स्पीड ट्रैक में, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला स्थान दोस्तों याद रखिएगा, हमारा विश्व में पूछेगा हमारा तो आपका जर्मनी है। दूसरा स्थान दोस्तों हमारा इटली है, ठीक है। तीसरा स्थान दोस्तों आपका अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की और दोस्तों एक बार और दोस्तों, स्मार्ट सिटी में पहला स्थान भारत का कौन था दोस्तों, तो हमारा इंदौर का ही था। दूसरा स्थान हमारा सूरत का, ताप्ती नदी को पर था, ठीक है दोस्तों। जयपुर हमारा पिंक सिटी, दिल्ली हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारा हाल ही में भारत के किस सोशल मीडिया का अंतरिम शिकायत पद ने से इस्तीफ़ा दे दिया है दोस्तों। ये हमारे हाल ही में आपको ये ट्विटर में दोस्तों, ट्विटर का दोस्तों ये हमारा बराबर ये आंकड़ा हमेशा दोस्तों भी विवादों में रहा दोस्तों। तो यहाँ के हमारे एक पता दोस्तों धर्मेंद्र चातुर हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा धर्मेंद्र चातुर का चित्र दिखाया गया दोस्तों। ये हमारे धर्मेंद्र चातुर दोस्तों इन्होंने अभी क्या कर दिया दोस्तों, इस्तीफ़ा दे दिया दोस्तों। हमारा अभी तो आपको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, हमारा सूचना प्रौद्योगिकी में दोस्तों थोड़ा सा विवाद रहा दोस्तों। वहाँ का क्या कहना था दोस्तों, भारत के कुछ का कि 50 लोग जो भी हमारे यूजर है उसका एक हमारे नोडल अधिकारी के रूप में क्या करना है, नियुक्त करना है। लेकिन दोस्तों हमारा जो है अमेरिकी ये हमारा जो है ट्विटर से भारत के साथ थोड़ा सा विवाद भी रहा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा एक नाइजीरिया देश ट्विटर ही बंद कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये विवाद को लेकर दोस्तों ट्विटर का दोस्तों अगर पूछेगा कि हमारा स्थापना कब किया दोस्तों, तो ट्विटर का स्थापना हमारा 2006 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। हाँ तो एक बात है दोस्तों कि हमारा अभी हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति का जो है सोशल मीडिया हमारा एक दोस्तों आपको पता होगा कि उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में किस राज्य का निरीक्षण किया दोस्तों। यहाँ पर राज्य नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोल सकते हैं कि रामनाथ कोविंद उनका जो पैतृक गाँव था दोस्तों। देखिए ये पैतृक गाँव हमारा सबसे पहले राज्य ही का नाम आता है, किस राज्य में परीक्षण किया दोस्तों, ये हमारे किए थे उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। पहले हम बता देते दोस्तों इनका जो गांव है दोस्तों परौख गांव, देखिए दोस्तों चित्र में दिखाया गया परौख गांव किसका है दोस्तों, तो ये हमारे रामनाथ कोविंद है दोस्तों। इनका जन्म ही हमारा 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। इनका कार्यकाल अगर पूछा है तो कार्यकाल इनका स्टार्ट कब होता है दोस्तों, तो 25 जुलाई 2017 से इनका कार्यकाल शुरू होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कब होगा दोस्तों, तो 2022 में होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ का दोस्तों ये पूर्व में बिहार के दोस्तों राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो 25 जुलाई दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा जुलाई के महीने में होता है दोस्तों। हमारे जो 9वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्हीं के द्वारा जो है हमेशा 25 जुलाई को जितना भी राष्ट्रपति अभी तक जो बने हैं, ये राष्ट्रपति जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, जुलाई महीने में इनका चुनाव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारे तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामनाथ कोविंद जो है किस राज्य के हैं, तो यूपी के हैं। किस गांव के, तो हमारे परौख गांव के हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमने जब यूपी का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में यूपी दोस्तों। आप लोग उत्तर प्रदेश दोस्तों बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का दोस्तों नाम आया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का भी दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, आदित्य योगीनाथ हैं, ठीक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को ही हमारा अतिरिक्त हमारा एडिशनल राज्यपाल दिया गया, किसे दिया गया है दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों। यहाँ का हमारा उस क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ के हमारे डिप्टी CM कौन है, देखिए दोस्तों डिप्टी CM कौन है दोस्तों, तो केशव प्रसाद मौर्य। कौन है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है, ठीक है। दिनेश शर्मा तो हमारे कौन है दोस्तों, तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अगर पूछेगा दिनेश कुमार खरे पूछेगा दोस्तों, तो
हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। दोस्तों यहाँ का पूछेगा हमारा सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का, दोस्तों यूपी है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आता है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों, हमारा यूपी में। लेकिन दोस्तों पूछेगा हमारा कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ से, तो उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड का राजधानी दोस्तों उत्तराखंड का ये सर उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजधानी कहाँ दोस्तों, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे दोस्तों, तो गोमती नदी किनारे। कहाँ दोस्तों, गोमती नदी किनारे। दोस्तों हमने बताया था लखनऊ जो है आर्मी का कौन सा कमांड यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। आर्मी जो हमारा होता है सेना का कौन सा कमांड यहाँ पर स्थापित दोस्तों, तो ये हमारा मध्य कमांड है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लखनऊ में याद रखिए दोस्तों, लखनऊ में हमारा कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आम अनुसंधान केंद्र, हम दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र। और दोस्तों एक बात यहाँ का दोस्तों हमारे जो एक पड़ता है बनारस, क्या पड़ता है दोस्तों, बनारस। दोस्तों बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं यहाँ के हमारे सांसद हैं। दोस्तों बाबा की नगरी जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ दोस्तों, तो बनारस को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बनारस में ही दोस्तों याद रखिएगा हमारा कि अगर आपसे पूछेगा हमारा बनारस में हमारा भारत का जो है सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो बनारस में ही, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, बनारस में ही, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों भारत बिहार हमारे यूपी उत्तर प्रदेश दोस्तों हाल ही में आपको 2021 का ई पंचायत पुरस्कार यूपी को दिया गया। दोस्तों 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो हमारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया। दोस्तों हाल ही में आपको पता हो दोस्तों यूपी के बारे में दोस्तों कि हमारा ESM है, यानी जो है इस्मा लागू करने वाला, यानी आपका इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये लग जाने से दोस्तों ये दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 में घोषणा किया गया था, ये हमारा एक्ट बनाया गया था। तो इसमें क्या था दोस्तों कि आप किसी भी अगर दोस्तों कोई भी हमारा पेंडेमिक दोस्तों महामारी दोस्तों आप कोई भी कर्मचारी हड़ताल या धरना पर नहीं जा सकता है दोस्तों। अगर धरना या हड़ताल पर जाते हैं दोस्तों उसका सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, वो हमारा उसको लिए हमारा जो विभाग किसी प्रकार का फ्री है, यानी जो उसको कभी भी हमारा टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इस्मा के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में हमारा कि किस बैंक ने विश्व बैंक ने किस राज्य को हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं की मदद के लिए 125 मिलियन डॉलर की मदद की है। दोस्तों ये मदद की है दोस्तों हाल ही में आपका केरल को, ठीक है दोस्तों। तो केरल का दोस्तों नाम आया दोस्तों, तो ये हमारा वहाँ पर कुछ याद रखिएगा प्राकृतिक आपदाओं को जहाँ से ज़्यादा सबसे अधिक नुकसान हुआ दोस्तों तो हमारा तो केरल को दोस्तों नाम आया दोस्तों केरल था, तो ये रहा केरल में चित्र। दोस्तों केरल का दोस्तों पूछेगा राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो हमारा तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों केरल के हमारे मुख्यमंत्री कौन है, P विजयन है। राज्यपाल RF मोहम्मद खान है। दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों हमारा 20 है। राज्यसभा सीट संख्या दोस्तों 9 है। पूछा दोस्तों हमारा ये विधानसभा सीट संख्या कितना दोस्तों, तो आपका 140 है, ठीक है दोस्तों। ये विश्व बैंक का नाम है दोस्तों, तो हमारा थोड़ा सा फिर दोस्तों हम समझते हैं केरल के बारे में। दोस्तों हमारा पेरियार झील कहाँ है दोस्तों, तो हमारा केरल में। पेरियार वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में। दोस्तों अन्नायमुनी पर्वत कहाँ दोस्तों, तो आपका केरल में। तो केरल के हमारे कालीकट बंदरगाह दोस्तों हमारे वास्को डी गामा 1498 में भारत में आए थे। तो सबसे शिक्षित यानी जो है कौन सा राज्य है दोस्तों, तुम्हारा केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों, तो केरल का है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों केरल में दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगा दोस्तों हमारा शांति घाटी कहाँ है दोस्तों, तो केरल में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों विश्व बैंक का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो वाशिंगटन DC। हाँ दोस्तों वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, और अमेरिका का ये 51वां राज्य बना है वाशिंगटन DC। तो हमारा यहाँ के अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के हमारे अध्यक्ष कहिए तो डेविड माल्पस। दोस्तों भी वर्ल्ड बैंक के लगभग 190 देश क्या है दोस्तों, सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हौसला कार्यक्रम किस के द्वारा घोषणा किया गया दोस्तों, ये हमारा किया गया हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। हौसला कार्यक्रम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग सुने दोस्तों बिहार में भी हमारा मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना शुरुआत किया था, जिसमें 10 लाख रुपया देना था, इसमें 5 लाख छूट था, 5 लाख युवाओं को 1% रोजगार 1% ब्याज की दर से देना था बिहार में, लेकिन महिलाओं को माफ था। तो उसी से संबंधित दोस्तों महिलाओं को लोग
प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट आपका जो फाइनेंशियल मदद आपका और सोशल सेवा, ये दोस्तों इस तरह का हमारे किसने किया दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर किया दोस्तों। जम्मू कश्मीर का नाम है दोस्तों, तो ये रहा जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। दोस्तों हाल ही में हमारा एयरफोर्स का दोस्तों ड्रोन से हमला कहाँ किया, जम्मू कश्मीर। दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर दोस्तों एक लद्दाख है। दोस्तों लद्दाख पूछेंगे राज्यपाल हमारे कौन है, उपराज्यपाल ये हमारे यहाँ के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। ठीक है, याद रखिएगा आर के माथुर कहाँ के, तो हमारे याद रखिएगा हमारा लद्दाख के हैं। जबकि जम्मू कश्मीर दोस्तों कौन है, हमारे मनोज सिन्हा है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोग बताएं दोस्तों कि ये दोनों में यौन टैब योजना किसके द्वारा लागू किया गया था। यौन टाइम जो है बच्चे को आपका जो टैबलेट देने की शुरुआत दोस्तों कौन किया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर दिया था या लद्दाख दिया था। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ICS तुक्काराम किसकी प्रजाति है दोस्तों। तुक्काराम दोस्तों ये नाम रखा गया दोस्तों ये हमारा मकड़ी का प्रजाति। ठीक है दोस्तों, ICS तुक्काराम कौन था दोस्तों, तो तुक्काराम ओम्बले जो थे दोस्तों 26/11/2008 के मुंबई हमले में दोस्तों क्या कर दिया गया था दोस्तों, इनका मर्डर कर दिया गया था, या कि दोस्तों शहीद होने वाले थे। ठीक है, तो ICS तुक्काराम दोस्तों नाम है तो ये रहे ICS तुक्काराम। ठीक है, तो ICS तुक्काराम दोस्तों मुंबई हमला 26/11 याद रखिएगा 26/11 को हुआ था। ये 2008 पर हुआ था दोस्तों। तो इसमें हुआ था मुंबई ताज होटल पर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा दोस्तों हमने कल बताया था मुंबई ताज होटल को दोस्तों हमारा क्या मिला दोस्तों हमारा मुंबई होटल को दुनिया का सबसे आपका जो है आपका ब्रांड हमारा सबसे क्या बनाया गया, तो सबसे मजबूत तथा हमारा होटल में दोस्तों सबसे मजबूत और आपका जो सबसे अच्छा ब्रांड का दर्जा दिया गया किसी दोस्तों, ताज होटल को दिया गया। तो ताज होटल दोस्तों मैंने बारे में बताया था 1903 में हमारे इसका स्थापना कौन किए थे, जमशेदजी टाटा, जो कि हाल ही में आपको पता होगा दुनिया के सबसे प्रथम दानवीर दाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ये हमारा संसदीय दिवस दोस्तों मनाया गया 30 जून को। दोस्तों जून वाला दोस्तों आप लोग से हम पूछते हैं दोस्तों क्या आप लोग जून वाले रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे रिवीजन नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप कमेंट कर बताइएगा दोस्तों, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। दोस्तों 30 जून को ही दोस्तों मनाया जाता है हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। जिस तरह दोस्तों हमने बताया था 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस या दुग्ध दिवस, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। दोस्तों भी हमने बताया 1 जुलाई को बताया स्टेट बैंक का स्थापना दिवस तथा चिकित्सा दिवस। तो ठीक है दोस्तों 14 जून को दोस्तों आप लोग बताइएगा दोस्तों 14 जून और 15 जून दोस्तों जून वाले इतने भी दिवस है दोस्तों रिपीट आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों NTPC का दोस्तों डेट आ चुका दोस्तों, क्योंकि आपका दिवस से क्वेश्चन दोस्तों रहेगा ही तो रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा दोस्तों ये हमारा है वहीतन जल विद्युत संयंत्र किस देश के परियोजना बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये बना रहा है चीन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हाल ही आपको पता होगा लहासा से आपका चीन दोस्तों हमारा बुलेट ट्रेन दोस्तों चला दिया। कौन चला दोस्तों, चीन। दोस्तों ये चीन दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा हमारा हाईलाइटेड रह चुका है दोस्तों। अभी आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि हमारा ये दोस्तों पहले ये बना के आ रहा था दोस्तों यांगटी सिक्यांग नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी है दोस्तों। हाल ही में आपका 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त किसने किया दोस्तों, तो हमारा ये किया दोस्तों। एक हमारा सिनोवैक वैक्सीन दोस्तों बनाया हमारा चीन बनाया है दोस्तों। अभी हाल ही आपको पता होगा ईस्ट जो आर्टिफिशियल सन भी कह सकते हैं इसे, हमारा इसका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों ईस्ट सन को क्या किया है, कृत्रिम सूर्य बनाया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों एक्सपेरिमेंट एडवांस्ड आपका आपका जो है सुपर कंडक्टिविटी 2 से आपका टोकोमैक, याद रखिएगा टोकोमैक।
ये इसका फुल फॉर्म कभी भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा याद रखिएगा ISS हमारा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी जो है अंतरिक्ष में हमारा बनाने वाला दूसरा हमारा देश ये क्या दोस्तों, इसका जो है ये सब कुछ हमारा लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों हमारे पता है दोस्तों ये हमारा बना रहा है, ठीक है, स्पेस स्टेशन दोस्तों। हाँ एक बात है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों चीन जो है, चीन की हमारा जो है याद रखिएगा, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, शंघाई को कहा जाता है दोस्तों। एशिया का मरीज दोस्तों आखिर चीन को कहा जाता है दोस्तों। चीन की दीवार दोस्तों यही है, और चीन का 7 अजूबा दोस्तों एक अजूबा हमारा चीन का दीवार भी है दोस्तों। आप लोग को पता है दोस्तों भारत को हमेशा ये चीन घेरने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा दोस्तों हाल ही आपको पता होगा ये कुछ दिन में दोस्तों चालू करने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग समझ सकते दोस्तों कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों आखिर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बराबर आपको दोस्तों हमारा भारत को ये चीन को दोस्तों भूलना चाहिए कि 1962 का युद्ध हमने नहीं दोस्तों, आप 1962 का अब नहीं रहा दोस्तों, ये 2021 आ चुका है। लेकिन चीन को दोस्तों जब तक हम लोग करारा जवाब नहीं देंगे दोस्तों आखिर वो लोग शांत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप का पहला मास्क फ्री देश कौन सा घोषित किया दोस्तों। हाल ही में आपने दोस्तों सुना दोस्तों इजराइल तो किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है यूरोप का पहला मास्क फ्री देश कौन घोषित किया है। यूरोप का दोस्तों यूरोप का दोस्तों हमारा किया है इटली, ठीक है दोस्तों। इटली का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में इटली दोस्तों। इटली का राजधानी याद रखिएगा बर्लिन है। कहाँ दोस्तों, बर्लिन है दोस्तों। ये बहुत हमारा इटली का, अगर पूछेगा फ्रांस का दोस्तों तो ये हमारा पेरिस है। जर्मनी का दोस्तों आपका बर्लिन है, सॉरी इटली का दोस्तों रहा दोस्तों रोम है। इटली का राजधानी दोस्तों कहाँ है, रोम है। क्या है, रोम किस नदी के किनारे दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। ब्रिटेन दोस्तों का राजधानी जो हमारा लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा इटली जो दोस्तों हमने बताया बर्लिन दोस्तों गलत है, इटली राजधानी कहाँ दोस्तों, रोम है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जापान का फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। पी साईनाथ को हमारा जापान का फुकुओका पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। जापान को पता है दोस्तों कि जापान का दोस्तों हमारा राजधानी कहाँ दोस्तों, हमारा आपका टोक्यो है। टोक्यो किस चीज़ पर दोस्तों, तो आपका होसू द्वीप पर है। कौन दोस्तों, होसी दोस्तों। यहाँ पर पता है दोस्तों नागासाकी का नाम आता है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे परमाणु बम भी बनाया गया था। नागासाकी दोस्तों किस द्वीप पर है, क्यूसू द्वीप पर। कौन दोस्तों, क्यूसू द्वीप पर है, रखिएगा, ठीक है दोस्तों। द्वीप का दोस्तों पूछते हैं, द्वीप को दोस्तों इंग्लिश में आइसलैंड भी कहते हैं दोस्तों। भारत का पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड। कौन दोस्तों, ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, अहमदाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। तो रखिएगा अहमदाबाद का दोस्तों नया नाम रखा गया है कर्नावती दोस्तों। हैदराबाद का नया नाम रखा गया भाग्यनगर। मुगल सराय का नया नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय। इलाहाबाद का नया नाम रखा गया दोस्तों प्रयागराज दोस्तों। अभी हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया अटल सुरंग, रोहतांग दर्रा का, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अभी हाल ही आपने सुना होगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या रखा गया, बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, ठीक है दोस्तों। ये आपका हमारा जो है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान किया गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर दोस्तों चाहिए दोस्तों तो आप लोग सुबह उठकर दोस्तों जरूर वीडियो देखें दोस्तों। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो कल का क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का कमेंट का जवाब दोस्तों नहीं देते हैं जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कल का क्वेश्चन था दोस्तों जीनोम सीक्वेंस की सुविधा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हाल ही दोस्तों बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन भी लिखे हैं। इसका स्थापना दोस्तों किया गया था जीनोम सीक्वेंस का पहला राज्य करने वाला दोस्तों कौन था दोस्तों, तो हमारा राजस्थान था दोस्तों। राजस्थान के बारे में दोस्तों हमने डिटेल से बताते हैं दोस्तों। आप लोग पता होगा यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 29 है, 11 राज्यसभा है, विधानसभा 200 है। यहाँ के पूछेगा राज्यपाल कौन दोस्तों, तो यहाँ का राज्यपाल आपको पता होगा कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है हमारा है। आपको पता होगा बामनमा टाइगर कहाँ खोजा गया, रामगढ़ विषधर ऋषि यहीं खोजा गया था, ठीक है हमारा। याद हो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान अभी हाल ही में किसान मित्र ऊर्जा संयुक्त योजना कौन किया था दोस्तों, राजस्थान ने किया था। अनुप्रति कोचिंग योजना कौन लाया था, राजस्थान लाया था। औषधि योजना राजस्थान लाया था, ठीक है। मियाँ का बाड़ा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, महेशनगर कर दिया। चिरंजीवी योजना तो हमारा यहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है दोस्तों। ये कमेंट कर आप लोग जरूर बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।
तो हाँ, पहली बार दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ही भूलना दोस्तों। इसका दोस्तों PDF चाहिए दोस्तों तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन